हेलो एवरीवन, आज मैं लेके आई हूँ कुछ ऐसे छोटे छोटे इंग्लिश के वर्ड्स जिनका इस्तेमाल रोज़ हमारी डेली लाइफ में होता है। तो इन वर्ड्स को इंग्लिश में कैसे लिखते और पढ़ते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। इनका मीनिंग भी बताऊंगी और साथ ही इन्हें यूज कैसे करना है ये भी बताऊंगी। तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान से पूरी वीडियो को आखिर तक देखना है और साथ ही आपको प्रैक्टिस करनी है, यानी कि इन वर्ड्स को डेली लाइफ में यूज करना शुरू करना है। क्योंकि जितना इन वर्ड्स को डेली लाइफ में बोलेंगे उतना ही ज़्यादा जल्दी आप अंग्रेजी सीखेंगे। तो देर किस बात की, फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। पहले लिखा हुआ है JUMP। देखिए इसे अब हम क्या पढ़ेंगे, जंप पढ़ेंगे। ठीक है, जंप। देखिए जंप, जंप का मीनिंग होता है कूदना। क्या होता है जंप का मीनिंग? कूदना। जंप यानी कूदना। ठीक है, यानी कि अगर कूदना को आप इंग्लिश में बोलना होगा तो क्या बोलिएगा, जंप। जंप का मीनिंग होता है कूदना। उसके बाद है LAUGH, लाफ। क्या पढ़ेंगे इसे? लाफ। लाफ का मतलब होता है हंसना। लाफ यानी हंसना। नेक्स्ट वर्ड है CRY, क्राई। क्या पढ़ेंगे इसे? क्राई पढ़ेंगे। ठीक है, क्राई। क्राई का मतलब होता है रोना। देखिए रोना को हम इंग्लिश में क्राई बोलते हैं। ठीक है, CRY, क्राई। नेक्स्ट है टच। देखिए इसे हम टच पढ़ेंगे। ठीक है, TOUCH, टच। टच का मतलब होता है छूना। टच यानी छूना। छूना को अगर इंग्लिश में बोलना है तो क्या बोलेंगे, टच बोलेंगे। ठीक है, टच, डोंट टच मी, मुझे मत छुओ, है ना। इंग्लिश में बोलना होगा तो टच बोलना। ठीक है, टच, TOUCH, टच। उसके बाद है स्माइल। देखिए SMILE, स्माइल। स्माइल कैसे लिखेंगे? देखिए स्माइल। स्माइल का मीनिंग होता है मुस्कुराना। मुस्कुराना को हम इंग्लिश में स्माइल बोलते हैं। ठीक है, मुस्कुराना। फिर है SING, सिंग। क्या पढ़ेंगे इसे? सिंग पढ़ेंगे। सिंग का मतलब होता है गाना। गाना को हम इंग्लिश में सिंग बोलते हैं। ठीक है, सिंग, SING, सिंग, गाना या गाओ। उसके बाद है एंटर, ENTER, एंटर। एंटर का मतलब होता है प्रवेश करना। ठीक है, एंटर यानी प्रवेश करना। देखिए प्रवेश करना को अगर इंग्लिश में बोलना होगा तो एंटर बोलिएगा। ठीक है, एंटर यानी प्रवेश करना। उसके बाद है क्लोज, CLOSE, क्लोज पढ़ेंगे इसे। ठीक है, आधा क ल में ओ की मात्रा ज, ये बन गया क्लोज। क्लोज का मीनिंग होता है बंद करना। क्या होता है? बंद करना। क्लोज यानी बंद करना। उसके बाद है ओपन। देखिए OPEN, ओपन। देखिए ओ फिर प न, ये बन गया ओपन। ओपन यानी खोलना। ओपन यानी खोलना होता है। ठीक है, फिर है स्लिप, SLEEP, स्लिप। इसे हम क्या पढ़ेंगे? स्लीप पढ़ेंगे। स्लीप का मीनिंग होता है सोना। देखिए अगर सोना को आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो क्या बोलेंगे? स्लिप बोलेंगे। ठीक है, स्लिप, SLEEP, स्लिप। स्लिप का मतलब होता है सोना। फिर है कैच, CATCH, कैच। इसे हम कैच पढ़ेंगे। ठीक है, कैच का मतलब होता है पकड़ना। कैच यानी पकड़ना। फिर है SHOW, शो। शो का मतलब क्या होता है? दिखाना। शो यानी दिखाना। ठीक है, दिखाना को हम इंग्लिश में शो बोलेंगे। शो यानी दिखाना। शो यानी दिखाना होता है। ठीक है, उसके बाद है ब्रिंग, BRING, ब्रिंग। क्या पढ़ेंगे इसे? ब्रिंग पढ़ेंगे। ठीक है, ब्रिंग का मतलब होता है लाओ।
ब्रिंग यानी लाओ। फिर है टेक, TAKE, टेक। टेक का मतलब होता है लेना। टेक यानी लेना या ले लो। उसके बाद है गिव, GIVE, गिव। गिव का मतलब होता है देना। गिव यानी देना। गिव, जैसे हम देना को क्या बोलते हैं, गिव इट। गिव यानी देना, ठीक है। देना को अगर इंग्लिश में आपको बोलना होगा तो गिव बोलिएगा, ठीक है। चलिए इसे एक बार और पढ़ लेते हैं। देखिए JUMP, जंप पढ़ेंगे, ठीक है। जंप यानी कूदना। फिर है LAUGH, लाफ। लाफ का मीनिंग होता है हंसना। नेक्स्ट CRY, क्राई। क्राई यानी रोना। TOUCH, टच। टच का मीनिंग होता है छूना। उसके बाद SMILE, स्माइल। स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना। क्या होता है स्माइल का मीनिंग? मुस्कुराना, ठीक है। फिर है SING, सिंग। सिंग का मीनिंग होता है गाना। ENTER, एंटर। एंटर यानी प्रवेश करना। प्रवेश करना को हम इंग्लिश में एंटर बोलते हैं, ठीक है। फिर है क्लोज, CLOSE, क्लोज। क्लोज यानी बंद करना। फिर ओपन, OPEN, ओपन। ओपन का मतलब होता है खोलना। नेक्स्ट है स्लीप, SLEEP, स्लीप। स्लीप का मीनिंग होता है सोना। नेक्स्ट CATCH, कैच। कैच का मतलब होता है पकड़ना। फिर है SHOW, शो। शो का मतलब होता है दिखाना। शो यानी दिखाना। ब्रिंग, BRING, ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब लाओ। उसके बाद है टेक, TAKE, टेक यानी लेना। फिर गिव है, देखिए GIVE, गिव। गिव का मीनिंग होता है देना। गिव यानी देना। तो चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है RETURN, क्या पढ़ेंगे इसे? रिटर्न पढ़ेंगे, ठीक है। रिटर्न, रिटर्न का मीनिंग होता है वापस करना, ठीक है। वापस करना को हम इंग्लिश में रिटर्न बोलते हैं। वापस करना, रिटर्न यानी वापस करना। उसके बाद देखिए BUY, क्या पढ़ेंगे इसे? बाय। बाय का मतलब होता है खरीदना। देखिए किसी भी चीज को खरीदना को हम इंग्लिश में बाय बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, बाय इट यानी खरीदो। बाय यानी खरीदना या खरीदो। उसके बाद है सेल, SELL, सेल। देखिए सेल हम किसे बोलते हैं हिंदी में? बेचना को बोलते हैं, ठीक है। बेचना को इंग्लिश में अगर बोलना होगा तो सेल बोलिएगा, ठीक है। सेल यानी बेचना। फिर है वेयर, WEAR, वेयर। वेयर का मतलब होता है पहनना। वेयर यानी पहनना। नेक्स्ट है DANCE, डांस। क्या पढ़ेंगे इसे? डांस पढ़ेंगे। डांस का मतलब होता है नाचना। डांस यानी नाचना। उसके बाद है CLIMB, क्लाइंब। क्या पढ़ेंगे इसे? क्लाइंब पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए आधा क लिखेंगे, ल में आ की मात्रा, देखिए क्लाइंब इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। क्लाइंब। क्लाइंब का मीनिंग होता है चढ़ना। क्या होता है? चढ़ना। क्लाइंब यानी चढ़ना। उसके बाद है टेल, TELL, टेल। टेल का मतलब होता है बताओ। टेल मी यानी कि मुझे बताओ। देखिए टेल यानी बताओ। फिर है ईट, EAT, ईट। ईट का मतलब होता है खाना। ईट यानी खाना या खाओ। ईट यानी खाना। फिर है ड्रिंक, DRINK। क्या पढ़ेंगे इसे? ड्रिंक पढ़ेंगे, ठीक है। ड्रिंक का मतलब होता है पीना। ड्रिंक यानी पीना।
उसके बाद है DREAM, क्या पढ़ेंगे? ड्रीम पढ़ेंगे, ठीक है। ड्रीम का मतलब होता है सपना, इसमें सपना को हम इंग्लिश में ड्रीम बोलते हैं, ठीक है। DREAM, ड्रीम। उसके बाद है HIT, हिट। हिट का मतलब होता है मारना, देखिए मारना को हम इंग्लिश में हिट बोलते हैं, ठीक है, हिट। उसके बाद है STAY, स्टे। स्टे का मतलब होता है ठहरो, स्टे यानी ठहरो या ठहरना, इंग्लिश में स्टे बोलती है ठहरना को, ठीक है। उसके बाद है SAY, से। से का मीनिंग होता है कहना, से यानी कहो। नेक्स्ट है LISTEN, क्या पढ़ेंगे इसे? लिसन पढ़ेंगे, ठीक है, इसे लिस्टेन नहीं, लिसन पढ़ेंगे। LISTEN, लिसन। लिसन का मतलब होता है सुनना, लिसन यानी सुनना। उसके बाद है BOAT, बोट। बोट का मतलब क्या होता है? बोट यानी नाव, नाव को हम इंग्लिश में बोट बोलते हैं, ठीक है, BOAT, बोट। उसके बाद है साउंड, SOUND, क्या पढ़ेंगे इसे? साउंड पढ़ेंगे। साउंड का मीनिंग होता है आवाज, साउंड यानी आवाज। उसके बाद है SPEAK, स्पीक, क्या पढ़ेंगे इसे? स्पीक पढ़ेंगे, ठीक है। स्पीक यानी बोलना, देखिए बोलना को हम इंग्लिश में स्पीक बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है स्टडी, STUDY, स्टडी। स्टडी का मतलब होता है पढ़ना, ठीक है, स्टडी यानी पढ़ना या अध्ययन करना, ठीक है, स्टडी यानी पढ़ना। तो यहाँ पर कंप्लीट होती है हमारी आज की क्लास। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए इस क्लास को हम पेंट करते हैं, फिर मिलते हैं इंग्लिश के नेक्स्ट वीडियो में।